Hello, welcome back student to the session of set relation and function. Okay, so we have discussed many things up to yet और आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ रिलेशन एंड आई मस्ट से कि टाइप ऑफ रिलेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसको हम स्टार्ट करेंगे. इससे पहले वी हैव डिस्कस मैनी थिंग अबाउट द रिलेशंस आल्सो. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए एंड यस डोमेन एंड दिस रेंज जो मैंने आपको बताया है अलॉन्ग विद दैट वो भी आपको क्लियर होना चाहिए. And you are very good to go for this session now. And yes, these sessions are for your JEE Mains, JEE Advanced, ND and all other examination. तो पहला टाइप ऑफ रिलेशन में हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. आप इसका मतलब भी समझोगे. दिस इज लाइक रिलेशन सच दैट x to y, मतलब रिलेशन x से y किया गया है, या मैं बोलूंगा मेरा पहला सेट x है, सेकंड सेट माय y इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ दिस इज IFF, इफ एंड ओनली इफ होता है ये IFF वाला. इफ एंड ओनली इफ x रिलेटेड टू x फॉर एवरी x. थोड़ा बहुत मतलब आपको लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, बट आई विल ट्राई टू हेल्प यू. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, ठीक है, दैट इज एवरी एलिमेंट इन सेट x मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. ठीक है, कुछ समझ आया नहीं आया, डोंट वरी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली. ठीक है, एक बार ये भी रीड कर लेते हैं. देयरफॉर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, x, x बिलोंग्स टू r. ये जो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ना, यहाँ पर एक जो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट लिखा है, पार्शियल स्टेटमेंट, दैट विल हेल्प यू आउट. देन द रिलेशन r इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. दैट विल हेल्प यू आउट, आई मस्ट से, इन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ इट. ठीक है, चलो समझते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सेट A बना लिया, एक सेट B बना लिया, XY कह लो, कुछ भी कह लो. दिस इज माई फर्स्ट सेट, दिस इज माई सेकेंड सेट. इसके अंदर 1 2 3 4 5 है. इसके अंदर आप ले लो सपोज 1 2 8 14 7 ले लो, चलो ठीक है, रैंडम मैंने नंबर लिए हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग यहाँ पे कि हमने लिखा है x, शुड बिलोंग्स टू r. ठीक है, x, शुड बिलोंग टू r. क्या इसके अलावा कुछ और लिखा है? पीछे जाते हैं एक बार, देखो. x, y इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ. इसका मतलब क्या है? if and only if. ठीक है, x belongs to r for every this, that is every element in set A must be related to itself. ठीक है, वो उससे रिलेटेड होना चाहिए. क्या इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कैन कम देयर? ये पॉइंट आ जाता है. ठीक है, जैसे आई मस्ट टेल यू, ये फॉर एवरी तो ठीक है. अब इसमें कहीं वैसे कंसिडरेशन लगाई है एक्स्ट्रा वाले की बात. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, बट इन्होंने कुछ और बोला नहीं है. क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूं पहले तो. अब जैसे हर एक एक्स, यानी कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. पहली बात तो आप एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें से बना नहीं पाओगे. वाई? बिकॉज मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो मेरा कोई भी ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसके अंदर 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4 हो और 5,5 हो. दिस आर द मस्ट थिंग. मैं एक वर्ड लिखवाना चाहूंगा, मस्ट. इसके अलावा कुछ हो ना हो वो मेरी मतलब क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है. मेरे को टेंशन नहीं लेनी उसके बारे में, बट ये होने चाहिए. तो पहली बात, इसमें से आप कोई भी रिलेशन बना लो, पहली बात तो ये सब तो आ नहीं पाएगा. चलो ठीक है, इस केस में तो नहीं आ पाएगा मान के चला आपका, लेकिन हम कोई सिंपल A to A बना लेते हैं एक बार के लिए. एक ऐसा कंसिडरेशन ले लेता हूं, A to A. दिस इज माई अगेन A. 1 2 3 4 5. अगेन आई हैव 1 2 3 4 5. अब इसमें ठीक है, 1,2 वाला भी एक आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, बट मेरे को चाहिए ये वाले पक्का है उस रिलेशन में. ठीक है, इसके अलावा कुछ आता है नहीं आता, माई पॉइंट ऑफ इज नॉट. मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. ठीक है, ये है. मान लो मैंने इसमें एक ऐड कर दिया 1,5, तब भी रहेगा, क्योंकि मेरे पास अब कितने ऑर्डर पेयर हैं? 6 ऑर्डर पेयर हैं, जिसके अंदर ये 5 जरूर आए जो मेरे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन थे. इसमें आपने ऐड कर दिया 5,2. ठीक है, फिर मैं कहूंगा इसने 5,2 ऐड कर दिया, तो इज इट अ पॉइंट की मतलब ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है, क्योंकि ये जो 5 थे ये तो अभी भी आ रहे हैं. बट अगर मैं सिंपल ऐसा कोई 1,5, 5,2 लिख देता हूं, और या फिर कोई एक रैंडम 1,1 ले लेता हूं, तो ये एक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. ये दो का चलो छोड़ो, ये एक ऐसा है जो एक रिफ्लेक्सिव वाला पॉइंट लेके आ रहा है, बट बाकी वालों का क्या? 2,2 का क्या? 3,3. मैंने लिखा है ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए. फॉर एवरी एक्स, ये जो एवरी का साइन है दैट्स रिफ्लेक्टिंग थिंग्स. तो इसमें जो पॉइंट लिखे हैं, एक वर्ड लिखा है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसको आपको मतलब आई मस्ट से कि इग्नोर नहीं करना.
बट इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर मस्ट बी रिलेटेड तो लिखा है, बट इसके अलावा ये नहीं लिखा कि मस्ट ओनली करके ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आपको बस जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना। यहाँ पर जो मेन कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखे उसमें आपको कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है तो वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो। ठीक है, यू कैन कमेंट इन डाउट वगैरह, उसके लिए आपको वरी नहीं करना। बट मैंने जो वर्ड आपको बताए हैं दैट्स ऑल करेक्ट और ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, उसके बिहाफ पे आप चलो कि ये सारे होने चाहिए। मतलब फॉर एवरी एक्स मैं लिखूंगा, देखो फॉर एवरी एक्स, कोई भी एक्स जो बिलोंग करेगा ए, उसके लिए एक्स कॉमा एक्स शुड बी देयर, यानी कि जैसे एक्स कॉमा एक्स का मतलब कि 1,1, 2,3, अगर 10 है तो सारे 10 के 10 होने चाहिए। उसके अलावा हो ना हो दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ वरी। ठीक है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रिफ्लेक्सिव पहले हमने क्यों पढ़ा, आइडेंटिटी में स्पेसिफिकली क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन में हमें स्पेसिफिकली यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। यानी जैसे पिछले वाले एग्जांपल से इफ आई कंपेयर 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, 4,4 हो गया और 5,5 हो गया, हमें सिर्फ ये चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं चाहिए। तो एक खास बात और ये होती है कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज वन, जिसके अंदर आपके सारे ये आ जाए, इसके अलावा भी कोई नहीं चाहिए। अगर किसी ने 1,2 ऐड कर दिया इसके साथ एक रिलेशन बनाने में, इट इज अ रिफ्लेक्सिव बट नॉट अ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज वन, जिसके अंदर सारे x, x आ जाए या a, वट एवर वेरिएबल यू वांट टू यूज, जिसके अंदर मान के चलो कैपिटल ए में जो भी एलिमेंट है उनके साथ उनका सेम, मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6 है तो 6,6 वट एवर, वो सारे आने चाहिए, कम हो नहीं सकते। अगर कोई कहता है भाई कोई कहता है कि 1,1 है सिर्फ 2,2 है, मान के चलो 5 एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो इज इट इज आइडेंटिटी? भाई ये भी नहीं, क्योंकि बाकी भी तो नहीं है ना इसमें, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए भी कंडीशन फिक्स थी कि सारे होने चाहिए बट एक्स्ट्रा आ सकता है, आइडेंटिटी के लिए भी कंडीशन फिक्स है, सारे होने चाहिए बट एक्स्ट्रा भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो आइडेंटिटी और ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं अब रीड करवा देता हूं आपको, देन द रिलेशन आई, अच्छा कंसीडर सेट एक्स इन द रिलेशन आई एक्स कॉमा एक्स for x belongs to x on x is called identity relation on x, that is a relation I on x identity relation if, अब यहां से मेन बात हो रही है, आगे बताता हूं मैं, if एवरी एलिमेंट, यहाँ एवरी एलिमेंट लिख भी दिया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था। तो ये डाउट आता है कि 1,1 इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन, बट नॉट, क्योंकि 1,1 अगर आपके पांच ए में अगर आपके 5 थे एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, 5, तो वो कहाँ रह गए, 2,2 कहाँ रहेंगे, वो तो भी चाहिए थे मुझे। फॉर एवरी है ये, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। वहां भी एवरी था बट वहां एवरी के साथ कंसिडरेशन नहीं थी, यहाँ कंसिडरेशन है इट्स सेल्फ ओनली, ये ओनली वाला भी, वहां कोई ओनली नहीं था भाई। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये सब बातें हैं। ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, हाँ सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होंगे क्योंकि वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की, बट रिफ्लेक्सिव कांट बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है? ये बात है इसमें। सिमेट्रिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, थोड़ा सा सेशन बड़ा हो जाएगा। सिमेट्रिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, वैसे सेशन छोटा ही है तो आई कैन डिस्कस सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आल्सो, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा आप इन पे फोकस करो एक बार, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव, फिर उसके हिसाब से पर्पसली आपके लिए एक पॉइंट होगा किस तरीके से चीजों को समझना है। देन आफ्टर डूइंग दिस सेशन आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और अच्छी तरह समझ पाओगे एंड यू कैन कीप रिवाइजिंग द बैकवर्ड थिंग्स आल्सो वेरी वेल। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी को भी। तो एक बार मैं इन दो पे आपको कंसीडर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऑब्वियसली आई कैन ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, बट एक बार आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से समझना है मुझे इन चीजों को। ठीक है, yes, we will be doing up to here only in this session. Till then, keep learning, keep watching. We'll be meeting